हे देयर एंड वेलकम। एक बात बताओ, कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में ये पानी और हवा जैसी चीजें यानी फ्लूइड्स आखिर काम कैसे करते हैं? जो हवा हम सांस ले रहे हैं से लेकर समुंदर तक, फ्लूइड मैकेनिक्स इज लिटरली एवरीवेयर। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। और ये सब में एक पजल है जो मुझे हमेशा से फैसिनेट करता है। सोचो, एक हजारों टन का अ मैसिव शिप मेड ऑफ स्टील आराम से पानी पर तैरता है, बट एक छोटी सी कील जो कि सेम स्टील की बनी है, वो डालते ही फट से डूब जाती है। हाउ डज दैट इवन मेक सेंस? अजीब है ना? सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन। एक तरफ एक जायंट शिप, दूसरी तरफ एक टाइनी नेल। दोनों के दोनों स्टील के बने हैं, एंड येट वन फ्लोट्स एंड द अदर सिंक्स। क्यों? आखिर क्यों? चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऑलराइट, इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ क्लूज चाहिए होंगे। सो क्लू नंबर 1, डेंसिटी, जिसे हम घनत्व भी कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज डेंसिटी? बिल्कुल आसान भाषा में समझो। ये इस बारे में है कि किसी चीज के अंदर कितना स्टफ, कितना मैटर ठोस ठोस के भरा हुआ है। इट्स नॉट अबाउट हाउ हैवी समथिंग इज, बट हाउ पैक्ड इट इज। Okay, now this is where it gets really interesting. Check this out. पानी की density है, let's say 1000, right? Now guess what steel's density is? It's almost 7800. मतलब स्टील पानी से लगभग 8 गुना, 8 times denser है। तो अगर स्टील इतना डेंस है तो शिप को तो सीधा डूब जाना चाहिए ना। लॉजिकली दिस जस्ट मेक्स द मिस्ट्री इवन डीपर। मतलब एक बात तो साफ है, डेंसिटी इज जस्ट वन पीस ऑफ द पजल, इट्स नॉट द होल स्टोरी। ओके, तो अगर डेंसिटी पूरी कहानी नहीं है तो दूसरा क्लू क्या है? लेट्स मूव ऑन टू क्लू नंबर 2, प्रेशर। ये वो अनसीन पुश है, वो अनदेखा धक्का जो फ्लूइड्स हर चीज पर डालते हैं। सोचो, जब भी आप पानी में घुसते हो, स्विमिंग पूल में फॉर एग्जाम्पल, आपको फील होता है ना कि पानी आपको हर तरफ से पुश कर रहा है। दैट्स इट, दैट्स प्रेशर। कोई भी फ्लूइड अपने कांटेक्ट में आने वाली हर सरफेस पर एक 90 डिग्री एंगल से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। लेकिन और ये इंपॉर्टेंट है, ये पुश हर जगह एक जैसा नहीं होता। द रूल इज सिंपल, जितना गहरा जाओगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। जब आप डीप डाइव करते हो तो कानों में वो प्रेशर फील होता है ना, दैट्स एग्जैक्टली दिस प्रिंसिपल इन एक्शन। द डीपर यू गो, द स्ट्रॉन्गर दैट पुश गेट्स। ओके, तो अब टाइम आ गया है। वी हैव आवर 2 क्लूज, डेंसिटी एंड प्रेशर। अब इन दोनों को जोड़ने का वक्त है ताकि हम इस मिस्ट्री को फाइनली सॉल्व कर पाएं। आर यू रेडी फॉर द ब्रेक थ्रू? चलो एक सेकंड के लिए सोचो, हमने अभी क्या सीखा? प्रेशर हर तरफ से लग रहा है, राइट? बट नीचे से लगने वाला प्रेशर ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसका नेट रिजल्ट, द ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? And that's the key, because the pressure from the bottom is greater than the pressure from the top. इस pressure difference की वजह से एक net, एक overall upward force create होता है, एक धक्का जो चीजों को ऊपर की तरफ पुश करता है। अब ट्रस्ट इस मैजिकल अपवर्ड फोर्स का एक नाम है, वी कॉल इट बुएंसी। इसका आहा मोमेंट डिस्कवर किया था द ग्रेट आर्किमिडीज ने, और उनका प्रिंसिपल इट्स ब्रिलियंट। वो कहता है जब आप किसी चीज को पानी में डालते हो तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कितना होता है? एग्जैक्टली उतना जितना उस चीज ने जो पानी हटाया है उस पानी का वेट होता है। सिंपल येट जीनियस। सो अब सारी कड़ियां जुड़ गई हैं, मिस्ट्री सॉल्व्ड। वो जो बड़ा सा जहाज है ना, उसकी शेप देखो, वो अंदर से खोखला होता है, राइट? उसके उस डिजाइन की वजह से वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर अपनी जगह से हटाता है, डिस्प्लेस करता है, और इतना ज्यादा पानी डिस्प्लेस करता है कि उस पानी का वेट जहाज के खुद के वेट के बराबर हो जाता है। एंड दैट्स इट, दैट्स व्हाई द शिप फ्लोट्स। तो अब अगर हम कील और जहाज को साइड बाय साइड रखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। कील छोटी सी है, वो बहुत थोड़ा सा पानी डिस्प्लेस करती है, इसलिए उस पर लगने वाला बुओयंट फोर्स उसके वेट से कम रह जाता है और वो डूब जाती है। लेकिन जहाज अपने शेप की वजह से इट डिस्प्लेसेस अ मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर, इसलिए एक बुओयंट फोर्स क्रिएट होता है जो उसके वेट को बैलेंस कर लेता है, एंड इट फ्लोट्स। सो सिंपल, राइट? बट होल्ड ऑन, वी आर नॉट डन येट। अब जब हमने फ्लोटिंग का सीक्रेट सॉल्व कर ही लिया है तो चलो फ्लूइड्स की एक और एक एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग प्रॉपर्टी देखते हैं। यह है पैस्कल्स लॉ, और ये कहता है बेसिकली कि अगर आपके पास एक बंद कंटेनर में कोई फ्लूइड है और आप उस पर कहीं से भी प्रेशर डालते हो तो वो प्रेशर बिना थोड़ा सा भी कम हुए उस पूरे फ्लूइड में हर जगह हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। इट स्प्रेड्स आउट परफेक्टली। और इस लॉ का असली जादू कहाँ दिखता है? इन समथिंग लाइक अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहां पे एक क्लेवर सेटअप होता है। आप एक छोटे से पिस्टन पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हो,
और दूसरी तरफ एक बड़े पिस्टन पर एक बहुत बड़ा फोर्स जनरेट हो जाता है। इट्स लिटरली अ फोर्स मल्टीप्लायर। और ये काम कैसे करता है? सोचो, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, आप छोटे पिस्टन को पुश करते हो। स्टेप 2, इससे उस फ्लूइड में प्रेशर क्रिएट होता है। स्टेप 3, पास्कल्स लॉ के हिसाब से ये प्रेशर हर तरफ इक्वली फैल जाता है। और स्टेप 4, द मैजिक पार्ट, जब वो प्रेशर उस बड़े वाले पिस्टन पर एक्ट करता है तो फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट्स इट। और हाँ, ये सिर्फ कोई टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं है, ओके? ये चीज़ हम रोज देखते हैं। आपकी कार के ब्रेक्स, कार को उठाने वाला हाइड्रोलिक जैक, एक डेंटिस्ट चेयर, इवन दोज जाइंट कंस्ट्रक्शन मशीन्स, ये सब के सब इसी एक सिंपल से प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इज़न्ट दैट अमेजिंग? तो आज हमने क्या सीखा? यही कि फ्लूइड्स सिर्फ चीज़ों को फ्लोट करने में ही हेल्प नहीं करते, वो असल में हमारी ताकत को दे कैन लिटरली मल्टीप्लाई आवर स्ट्रेंथ। तो अब जब आप फ्लूइड प्रेशर के ये सारे सीक्रेट्स जान गए हो, अब अपने आसपास देखो, ऐसी और कौन सी मैजिकल चीज़ें हैं जिनके पीछे की साइंस अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। थिंक अबाउट इट, द वर्ल्ड जस्ट गॉट अ लिटिल लेस मिस्टीरियस, राइट?